रक्षाबंधन पर दिल्ली की महिलाओं को सरकार की तरफ से 2500 रुपए का तोहफा मिलने वाला है। जी हाँ, दिल्ली सरकार की दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिलाओं को जो हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद दी जानी है। सरकार की तैयारी है कि इस योजना की जो पहली किश्त है वो 28 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन के दिन ही जारी कर दी जाए, क्योंकि सिर्फ 7 दिनों में 5 लाख से ज्यादा महिलाओं ने इसमें रजिस्ट्रेशन करा लिया है। लेकिन इसके पैसे कैसे मिलेंगे, किन महिलाओं को मिलेंगे? अगर अभी तक आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप अभी उसे कैसे करवा सकते हैं, कहां करवा सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, सरकार इसकी पहली किश्त रक्षाबंधन पर ही क्यों जारी करने जा रही है, हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। सरकार के मुताबिक 8 अगस्त तक 5,14,460 महिलाओं ने इस योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, जबकि 2,18,700 से भी ज्यादा का आवेदन जमा हो चुका है। अब सरकार इन आवेदकों की जांच कर रही है और पात्र महिलाओं को पहली किश्त देने की तैयारी कर रही है। इस दौरान मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें सामने आ रही हैं कि सरकार महिलाओं को इसकी जो पहली किश्त है वो इसी महीने रक्षाबंधन यानी कि 28 अगस्त को ही देने की तैयारी कर रही है। दरअसल ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि इस योजना का ऐलान करते हुए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इसी तारीख का ऐलान किया था। जी हाँ, नवभारत टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट फिलहाल ये बता रही है कि रेखा गुप्ता ने यानी कि दिल्ली की सीएम ने तब ऐलान किया था कि 1 अगस्त से इसके लिए आवेदन शुरू हो जाएगा। इसके बाद 28 अगस्त यानी कि राखी पर पहली किश्त भी जारी कर दी जाएगी, ताकि महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा सके। इसलिए दिल्ली लक्ष्मी योजना भी शुरू की गई है। सरकार का अनुमान है कि इस योजना के जरिए दिल्ली की करीब 17 लाख से ज्यादा पात्र महिलाओं को फायदा मिलेगा। वहीं दिल्ली सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए करीब 5,110 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। सरकार का कहना है कि योजना के जरिए जरूरतमंद महिलाओं तक आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी, ताकि महिलाएं अपने रोजमर्रा के खर्च चला सके और अपने परिवार की भी जरूरतें पूरी कर सके। सरकार महिलाओं को ये किश्त 2 ऑप्शन में दे रही है। पहला ऑप्शन है हर महीने मिलने वाले 2500 रुपए में से 1500 रुपए की आरडी या फिर एफडी की जाएगी, जबकि बाकी 1000 रुपए डिजिटल वॉलेट से भेजे जाएंगे। और डिजिटल वॉलेट सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीपीडीसी के आधारित होगा और इसमें मिलने वाली रकम का इस्तेमाल मंजूरी प्राप्त जरूरी सामान खरीदने के लिए किया जा सकेगा। यानी कि 1500 रुपए की रकम भविष्य की बचत के लिए होगी और 1000 रुपए रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो है कि महिलाएं चाहें तो 2500 रुपए की राशि को आरडी या फिर एफडी में जमा करवा सकती हैं। यानी कि महिलाओं के पास ये विकल्प होगा कि वो 1500 रुपए की आरडी एफडी और 1000 रुपए की डिजिटल वॉलेट वाला ऑप्शन चुने, या फिर पूरे 2500 रुपए की रकम जो है वो बचत के लिए ही जमा कर दे। और सरकार की तैयारी ये भी है कि योजना की जो पहली किश्त हो वो रक्षाबंधन पर ही आ जाए। लेकिन इसके लिए दिल्ली की जो सारी महिलाएं हैं वो पात्र फिलहाल नहीं है। इस योजना के तहत आवेदन करने वाली महिलाओं की उम्र 21 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। इन सब के अलावा महिला या उसके परिवार का कम से कम 10 साल से ज्यादा दिल्ली का निवासी होना बहुत जरूरी है। परिवार की कुल सालाना जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। साथ ही एक परिवार में सिर्फ एक ही महिला को योजना का फायदा मिलेगा। अगर एक परिवार में एक से ज्यादा महिलाएं इसके लिए पात्र पाई जाती है और क्राइटेरिया को पूरा करती है तो परिवार की सबसे बड़ी यानी कि सबसे वरिष्ठ पात्र महिला को योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा आवेदक का दिल्ली का जो रजिस्टर्ड वोटर आईडी कार्ड है वो भी होना जरूरी है। यानी कि सिर्फ दिल्ली में रहने का या 21 या फिर 60 साल की उम्र होना भी योजना का लाभ नहीं दिलाएगा। महिला को बाकी सरकार की पात्रताओं को भी पूरा करना होगा। हालांकि सरकार ने योजना का फायदा सिर्फ जरूरतमंद महिलाओं तक ही पहुंचाने के लिए कुछ महिलाओं को इस और परिवारों को इस दायरे से बाहर भी कर दिया है। अगर महिला या फिर उसका परिवार इनकम टैक्स देता है या जीएसटी फाइल करता है तो ऐसी महिलाओं को भी इस योजना के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अगर महिला या उसके परिवार का कोई सदस्य केंद्र या फिर राज्य सरकार, पीएसयू, सरकारी बोर्ड या फिर स्थानीय निकास या फिर किसी भी सरकारी संगठन में रजिस्टर करता है
तो भी उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर महिला या परिवार के किसी सदस्य के पास या फिर नाम पर 4 व्हीलर यानी कि 4 पहिया वाहन है तो भी महिला इस योजना के दायरे से बाहर हो जाएगी। अगर परिवार की पिछले 12 महीनों की बिजली खपत 2400 यूनिट से ज्यादा है तो भी 2500 रुपए की आर्थिक मदद नहीं मिलेगी। 3 से ज्यादा बच्चे वाले परिवार की भी महिलाएं इस दायरे से बाहर है। और अगर महिला पहले से केंद्र या फिर दिल्ली सरकार की किसी भी तरह की पेंशन या फिर फाइनेंशियल असिस्टेंस ले रही है तो वो ऐसी स्थिति में भी इस योजना से बाहर हो जाएगी। इसके अलावा आवेदक का आपराधिक रिकॉर्ड भी इसके लिए पात्र नहीं माना जाएगा। अगर आप इस योजना की सभी शर्तें पूरी करती हैं तो आप ये पैसे ले सकती हैं, मगर इसके लिए आपको लाडली लक्ष्मी योजना के ऑफिशियल पेज पर रजिस्ट्रेशन करना होगा जो 1 अगस्त से शुरू हो चुका है। इसके लिए सबसे पहले आपको दिल्ली लक्ष्मी योजना के जो ऑफिशियल पोर्टल है यानी कि dly.delhi.government.in पर जाना होगा। यहाँ अप्लाई एंड रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको अपना आधार नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा भर करके रजिस्ट्रेशन पूरा करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और अपनी पर्सनल डिटेल्स और आधार से जुड़ी जानकारी और इसके बाद परिवार के सदस्यों की जानकारी और बैंक अकाउंट डिटेल्स, जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो भी इसमें पूछे जाएंगे, एमपी और एमएलए का एंडोर्समेंट लेटर आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर ले और फिर एप्लीकेशन आप अपनी सबमिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट को आप अपनी डाउनलोड कर ले और इसको अपने पास संभाल कर रख ले, क्योंकि इसी के जरिए आगे एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करने में आपको मदद मिलेगी। अपने एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आप पोर्टल का ही दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं और वहीं पर जाकर के ट्रैप एप्लीकेशन के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा भर करके लॉगिन करके जानकारी वेरीफाई करके और उसके बाद अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस देख सकते हैं। मगर हम आपको यहाँ पर एक बात ध्यान जरूर करवा दें कि आपका सिर्फ इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन करवाना ही आपको 2500 रुपये देने का जो क्राइटेरिया है उसको पूरा नहीं कर देगा। एप्लीकेशन की पहले जांच होगी, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, सारे पात्र कंडीशन दोबारा से चेक होंगे और उसके बाद ही पात्र महिलाओं को पेमेंट देने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उसके बाद ही ये जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट में प्रोसेस होंगे। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।